हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक ग्राफ का क्वेश्चन लेके आया हूं, तो समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं आज की अपनी ग्राफ क्या है। निम्न सारणी उन कॉलेजों के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्येतर क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। ये पाठ्येतर क्रियाकलाप कितने हैं? 1 2 3 4 ये कॉलेज हैं और इसमें जो संख्या दी गई है ये जो छात्रों को क्रियाकलाप में छात्रों की संख्या को दर्शाती है। क्लियर है? अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की मध्यिका क्या है? तो 3 क्रियाकलाप 3 देखो किसमें है, इसकी बात कर रहा है। ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं की मध्यिका बतानी है क्या है। तो देखो हम कभी मध्यिका निकालते हैं तो मध्यिका में n का मान पता होना चाहिए। क्लियर है? और इन अंकों को या जो संख्याएं लिखी हैं इनको आरोही क्रम में लिखा जाता है, पर हम यहां ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या है, मध्यिका निकालनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है? 7। जब n का मान, जितने भी संख्याएं होती हैं उन्हें n बोलते हैं, तो n का मान अगर 7 है मतलब विषम है तो क्या करते हैं, 7 में 1 जोड़ो 8, 8 में 2 का भाग। मतलब जब मैं इन संख्याओं को आरोही क्रम में रखूंगा तो मुझे चौथी संख्या चाहिए, वही हमारी क्या होगी, मध्यिका होगी। तो देखो कैसे करेंगे। पहली संख्या 65, उससे बड़ी कौन सी है 75, दूसरी संख्या। इससे बड़ी कौन सी है 130, तीसरी संख्या। इससे बड़ी कौन सी है चौथी 153। इससे चौथी संख्या चाहिए ना मुझे, बस यही हमारा आंसर है। क्लियर है? अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लिख भी सकते हैं। कैसे? देखो 65, ठीक है। और देखो आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑफलाइन में आपके पेपर पे रखा हुआ, तो आप उस पर काट सकते हैं कि हाँ ये भी, ये काउंट कर ली, ये काउंट कर ली। क्लियर है? तो देखो 65 के बाद क्या आएगा 75, 75 के बाद 130, 130 के बाद 153। चौथी ही चाहिए, आगे सॉल्व नहीं करना है मुझे, आगे से मतलब नहीं है मुझे, चौथी संख्या चाहिए। चौथी निकल के आ गई है 153 आपका आंसर। क्लियर है? अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहा है देख लो। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्लियर है? अब परसेंट निकाल रहे, कैसे निकालेंगे। क्रियाकलाप 2 और क्रियाकलाप 4 में पहले छात्रों की संख्या निकालो कितनी है। तो क्रियाकलाप 2 है ना, देखो 1 और 2, 3 3 2 5, 5 और 1 6, 7 8 9, 2 जीरो पीछे, कितना योग है साहब 900 है। क्लियर है? अब क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। 4 देखो, अब जोड़ना कैसे देखना, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 3 9 3 12, 12 और 2 12, 2 14, 14 और 1 15, 1500 ये हो गया। 2 अंक पीछे छूटे थे, 2 जीरो लगा दी। अब देखो 1 5 और 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27, 1 जीरो है पीछे, 27 आ गया। क्लियर है? अब लास्ट का अंक देखो 7 5 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 और 5 30। क्लियर है? जोड़ दो जीरो, 7 3 10, 5 2 7 और 1 8 और 1 जीरो ये। क्लियर है? 7 3 10 5 7 1800। क्रियाकलाप 2 में 900 छात्र हैं, क्रियाकलाप 4 में 1800 छात्र हैं। तो किसका फोर्थ में, क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का, तो जिसके साथ का लगा हो वो नीचे आता है, मतलब 1800 का 900 कितना प्रतिशत है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, कितना आएगा साहब 50% आएगा। क्लियर है? देखो कौन सा, तीसरा ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हमारा ये है। क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या का अंतर कितना है। ठीक है? तो इसमें एक देख रहे हो क्या दे रहा है, परिसर। परिसर का मतलब समझते हो? देखो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या अगर घटाई जाए तो जो अंतर निकल के आता है वो हमारा परिसर होता है। परिसर को ही रेंज कहते हैं। क्लियर है? तो अपना परिसर देखते हैं क्या है, परिसर। ठीक है? अब देखो किसमें, क्रियाकलाप 4 में, तो क्रियाकलाप 4 यही तो है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 1 4, तो हाँ ये वाली है। ठीक है? 438। क्लियर है? इसमें से सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो सबसे छोटी संख्या देखो 155, 105, 120, तो ये 105 है। क्लियर है? 105 इसमें से घटा दो, 8 में से 5 गई 3, और 3 की 3, 4 में से 1 गई 3, 333 इसका क्या निकला, परिसर निकला। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या का अंतर, अंतर तो बाद की बात है, पहले क्रियाकलाप 3 में छात्रों की संख्या का औसत तो पता करें। देखो कितना है क्रियाकलाप 3 में, यही तो है 3, तो औसत पता करना है। क्या है औसत? देखो पहले 3 अंक वाले पहले जोड़ लो। क्या है? 1 और 4 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 1 13। क्लियर है? देखो 1 4 1 5, 1 4 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 1 13। क्लियर है? आगे देखो 6, अब सब सारे जोड़ लो। 6 6 3 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 और 5 29, एक अंक पीछे रह गया 290। क्लियर है? आगे देखो 5 और 5 10 और 10 3 13। क्लियर है? 10 3 13। देखो 3 का 3, 9 और 1 10 की 0, 3 2 5 और 1 6, 1603 आया। अगर इस प्रकार से जोड़ेंगे ना, गारंटी से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? देखो 1603 है। अब 1603 इसका क्या, ये तो योग आया है, एवरेज निकालो। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है? 7, 7 का भाग 2, 7 दूनी 14, यहां कितनी बची? 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14, कितनी बची? 6, 3 यहां 7 निम 63। कितना एवरेज आया? 229 एवरेज आया। क्लियर है? अब मुझे अंतर चाहिए ना, तो 333 में से 229 घटा दो, 13 में से 9 गई 4। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? यही वाला है। ठीक है, आगे घटाओ तो घटाओ, नहीं तो यही आंसर है आपका। क्लियर है? तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है क्रियाकलाप 2 तक क्रियाकलाप 1 के छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखो क्रियाकलाप 2 अनुपात क्रियाकलाप 1 के कुल छात्रों का अनुपात चाहिए। अभी मैंने पिछले सवाल में, इसीलिए बोलता हूं डाटा इसका, जब ग्राफ का डाटा थोड़ा सेव कर लिया करो, ऐसी जगह लिखो जो कभी जरूरत पड़े तो आप उसे ढूंढ सकें और उसकी सहायता से क्वेश्चन कर सकें। देखो अभी मैंने क्रियाकलाप 2 को जोड़ा था तो कितना योग आ रहा था? 900 आया था। क्लियर है? बार बार जोड़ोगे आपके समय की क्या होगी? बर्बादी होगी। क्लियर है? क्रियाकलाप 1 को जोड़ना है, जो कैसे जोड़ेंगे? 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 2 जीरो पीछे हैं, 2 जीरो पीछे लगा दी। क्लियर है? 2 जीरो उड़ा दो, खत्म। कितना आया? 9:20 आया। क्लियर है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये ग्राफ कैसा लगा या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें।